करना अच्छी बात है, लेकिन वहां रुकना नहीं है। उनको एक श्लोक का अर्थ बताइए, ऐसा पूछेंगे तो शायद पता नहीं रहेगा, और पता भी रहेगा तो अगर वो उनके जीवन में उसको उतारते हैं क्या नहीं, ये जरूरी है, जिससे ये अनुभूति होगी जो इधर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इसलिए ये जो तोटा रटन रटना है, ये बुरा कार्य नहीं है, लेकिन वहां रुकना नहीं है, उसका समझ के आचरण करके अनुभूति पाना है। तो यही प्रभुपाद जी बहुत जबरदस्त ये वाक्य लिख रहे हैं अपनी अनुभूति से, कि कैसे पारिवाजक आचार्य जो है वो भक्त है, वो भक्त भगवान को खुश करने के लिए प्रचार करते हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ है जो सिर्फ तथाकथित ब्राह्मण है उनसे। ये फाइल हाँ। तो ये इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण जो शिक्षा है इधर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, कि पुराणों और वेदों का तुलना करते हुए वो बता रहे हैं। तो अभी जाते हैं 14वें श्लोक में, जहां ये पहले प्रश्न का उत्तर जो तीसरे श्लोक में पूछा था, तीसरा श्लोक में पूछा था ना प्रश्न, कस्मिन् युगे प्रवृत्तोयम स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संहिता मुनि। तो इसका उत्तर अभी चालू होगा। सूत उवाच द्वापारे समनुप्राप्ति तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। कोई एक भक्त पढ़ेगा इसका भाषांतर? बलराम दुलाल प्रभु से शुरुआत करते हैं कल जैसा। हरे कृष्णा। कृपया भाषांतर पढ़ेंगे प्रभु जी? हरे कृष्णा। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। तो जैसे मैंने बताया कि ये पहला प्रश्न था, उसका उत्तर है। तो 14 से लेके 26 तक ये बताया जाएगा कि व्यासदेव का जन्म और व्यासदेव का कार्यकलाप। जन्म तो यही श्लोक में बताया है, और कार्यकलाप जो संक्षेप रूप में मैं बताता हूं अभी, 14 से लेकर 26 तक क्या बताया है कि व्यासदेव का जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या कार्यकलाप किए, कि वो उनका जन्म हुआ द्वापर युग के संध्यांश में, अंतिम पार्ट में, और उसके बाद उन्होंने जब कली भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम चले गए, उसके बाद वो स्वयं प्राश बद्रिकाश्रम में गंगा तट पे जाके चिंतन किए, और अपनी करुणावश उनकी दूरदृष्टि से उन्होंने सोचा हित के बारे में, सभी लोगों का हित कैसे होगा, और उसके बाद उन्होंने कलियुग के लोगों के गुणों का चिंतन किया, कैसे वो सभी शक्तियों का ह्रास होगा, सत्व गुण का अभाव होगा इत्यादि। हम देखेंगे उसको, अभी मैं संक्षेप रूप से बता रहा हूं जिससे कि आपको विहंगावलोकन मिले, बाद में हर एक श्लोक में जाएंगे। तो उन्होंने उसका चिंतन करने के बाद निश्चय निर्णय लिया कि ये लोगों का हित करना है तो मेरे को वेदों को लिखित स्वरूप में लाना पड़ेगा, और उनको सिर्फ लिखित स्वरूप में लाके रखना नहीं पड़ेगा। एक ही वेद था, उसको उन्होंने विभाजित किया पुराणों में और 4 वेदों में। तो ये सब वर्णन है, और उनके अलग अलग आचार्य हुए, उनको वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को एक एक वेद दे दिया, एक एक पुराण दे दिए किसको, तो उसका वर्णन हुआ है। और उसके बाद बताया गया है कि वेद व्यास कृपण वत्सल थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया। और ये सब करने के बाद भी वो और सोच रहे थे कि सभी का हित कैसे हो, कि स्त्री शूद्र द्विज बंधुओं का भी कैसे हित हो। तो उनके लिए उन्होंने महाभारत का भी रचना किया अलग से, तो उसका भी वर्णन आएगा। और ये सब करने के बाद ये हो गया 25वां श्लोक, 25वां श्लोक तक। उसके बाद 26 श्लोक से लेके 31 श्लोक तक व्यासदेव की असंतुष्टि का वर्णन है, तो वो हम जब वहां पहुंचेंगे तब करेंगे। तो ये 14 से 25 है वेद व्यास का जन्म और उनके
कार्यकलाप। तो चलिए पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। जो सूत गोस्वामी उत्तर देने का प्रारंभ किए हैं, द्वापारे सम अनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशरद योगी वासव्याम कलया हरे, कि तृतीय युग पर्यये जो द्वापर युग है उसके तृतीय भाग में, तो हर एक युग के 3 भाग होते हैं। एक होता है संध्या, दूसरा होता है युग और तीसरा होता है संध्यांश। तो ये संध्या होता है बहुत छोटा कालावधि होता है, जैसे कि कलयुग में है 4,32,000 वर्ष का कालावधि पूरा कलयुग, तो उसका संध्या है 36,000 साल का। और बीच का जो युग है कलयुग, जो अभी तक चालू नहीं हुआ है अभी हम संध्या में ही है, वो है 3,60,000 साल। और संध्यांश मतलब जो अंतिम पाठ है कलयुग का, उसको संध्या, उसको मतलब हर एक युग में अंतिम पाठ को संध्यांश बोला जाता है, वो भी 36,000 साल का है। तो वैसे ही द्वापर युग का भी ऐसा 3 भाग है। तो इधर क्या बोल रहे, तृतीय युग पर्यय। तो द्वापर युग का तीसरे संध्यांश में वेद व्यास जी का जन्म हुआ। किससे जन्म हुआ? जातः जन्म हुआ पराशराद वासव्याम, पराशर मुनि और वासवी, वासव्याम, वासवी मतलब कौन? सत्यवती, जो वसु नाम के उपरिचर वसु नाम का एक मछुआरा था, उसकी बेटी थी। तो उनके गर्भ में ये महान योगी जो है, जो हरि के कला है, जो भगवान के अंश है, भगवान की कला है, उन्होंने अर्थात वेद व्यास जी का जन्म हुआ। तो यहाँ ये श्लोक में ये बताया गया है कि उनका जन्म कब हुआ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो मैंने बताया वही लिखते हैं कि व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। और यहाँ थोड़ा प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो उसका आप पढ़ सकते हैं। हालांकि इसका शास्त्रों में डायरेक्ट रेफरेंस मतलब जो आचार्य का टीका उपलब्ध है उसमें नहीं है। प्रभुपाद ने कौन से आचार्यों को, किसी के आचार्य से ही लिखा है, लेकिन उसका रेफरेंस हमें पता नहीं है। और ये कोई दूसरे शास्त्र में मतलब जो अपने आचार्यों ने नहीं लिखा है। तो आगे अभी 15वें श्लोक से उनके कार्यकलाप। तो द्वापर युग के जो सत्य युग हुआ, त्रेता युग हुआ, द्वापर युग और कलयुग, ये ही क्रम से 4 युग आते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि त्रेता युग मतलब तीसरा आता है, ऐसा नहीं है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापारे परिचर्यायाम कली तद हरि कीर्तन। तो यही हर एक महायुग में सत्य युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग, फिर त्रेता, माफ कीजिए, सत्य युग आता है, त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है और कलयुग आता है। तो द्वापर को दूसरा ऐसा समझो ही मत, त्रेता को तीसरा ऐसा नहीं समझना। इसका अर्थ है कि धर्म का 25% ह्रास हुआ है त्रेता युग मतलब। कृत्य मतलब 4, मतलब पूरा का पूरा धर्म पर उपस्थित है। यह है सत्य युग, जहां सत्वगुणी लोग थे सब। त्रेता युग में 25% धर्म का ह्रास हुआ, इसलिए त्रेता। द्वापर युग में धर्म के 2 खंबे रहे, धर्म के 3 खंबे थे त्रेता युग में, धर्म के 2 खंबे, और कलयुग में एक ही बोल सकते हैं, पूरा नाश हो गया। तो ये है। तो इनका जन्म कब हुआ? द्वापर युग के संध्यांश में, तीसरी, जो जैसे कि प्रभुपाद जी ने बताया, लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे, व्यासदेव उस युग की, मतलब उस युग मतलब कौन सा? द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए थे, उसकी तृतीय संध्या में प्रकट हुए। उसको संध्यांश भी कहा जाता है। संध्या, संध्या रूप, युग रूप और संध्यांश रूप, ऐसे हर एक युग के 3 भाग रहते हैं। तो अभी उनका जन्म होने के बाद, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम चले गए, उसके बाद कलयुग शुरुआत हुआ।
उसके बाद का वर्णन हुआ है 15वें श्लोक में। तो चलिए उसमें चलते हैं। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त एक आसीन उदिते रविमंडले। हाँ, एक भाषांतर बार कोई पढ़ेगा इसका? एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने, व्यासदेव ने, उधर का ही पढ़े, उधर का सरस्वती के आवाज जल से आ प्रातःकालीन नहीं रहा। आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। होते ही उन्होंने, व्यासदेव ने, सॉरी हाँ। सत्यवती के जल से प्रातःकालीन सरस्वती के आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। हरे कृष्णा, एक मिनट इधर। हाँ, हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रहा है ना भाई? क्लियर है ना? हाँ ठीक। सिर्फ वो ऑनलाइन भक्त पढ़ सकते हैं क्या? उनका आवाज आएगा मेरे को शायद। हाँ ठीक है। तो अगली बार अगर कोई ऑनलाइन भी भक्त शामिल होंगे तो अच्छा है। यस प्रभु जी, पढ़ तो सकते हैं। ये श्लोक में क्या बताया है कि एक बार, ये एक बार मतलब कब है? ये कलयुग का पहला संध्या में। अभी भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं, कलयुग की पहले संध्या में कलयुग का वातावरण देख के उन्होंने क्या किया? ध्यान करने के लिए बैठे। विविक्त एक आसीनम उदिते रविमंडले। कहाँ बैठे थे? सरस्वत्याम, कदाचित सरस्वत्याम उपस्पृश्य। वो जल स्पर्श करके शुद्ध हो करके वो ध्यान करने के लिए बैठे। विविक्त। आगे जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ये जगह के बारे में बताते हैं जो मैंने पहले ही बताया सर। ये जो है ये बद्रिकाश्रम सायं प्राश, ये जगह है बद्रिकाश्रम। तो आगे अभी उन्होंने उधर क्या किया? परावर, सभी मेरे साथ दोहराइए, मेरे साथ ही दोहराइए। परावरज्ञ स ऋषि ऋषि कालेन काले व्यक्तरम नाव्यक्तरम हसा हसा युग धर्म व्यतिकरम व्यतिकरम प्राप्तम प्राप्तम युगे भुवि युगे युगे। युगे। हाँ, कोई महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तो इधर उन्होंने क्या देखा? उनके ध्यान में परावरज्ञ मतलब जो पर और अवर, भूत और भविष्य के जानकारी थी। त्रिकालज्ञ, क्योंकि वो हरे है कलया हरे है, भगवान के अवतार थे। तो ऋषि लोग को भी दूरदृष्टि होता है, तो ये तो भगवान के अवतार थे। परावरज्ञ स ऋषि कालेना अव्यक्त रहसा, ये अदृश्य शक्ति का प्रभाव से जो काल रूप में है उसको उन्होंने देखा। और उससे क्या हुआ? युग धर्म व्यतिकरम, कि युग के धर्म या कर्तव्यों में उन्होंने दोष देखा या विरोधाभास देखा कि ये क्या होने वाला है। लोग अपने अपने धर्म का, कर्तव्यों का पालन नहीं करने वाले। तो ये उन्होंने ह्रास देखते हुए सोचा। तो यही ये श्लोक का अर्थ है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे ये व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव भूत तथा भविष्य को स्पष्ट से देख सकते हैं, क्योंकि वो तीन गुणों के परे रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि उनका ये दृष्टि का, उनका परावरज्ञ मतलब दूरदृष्टि था उनका। तो उन्होंने क्या देखा? कलियुग के लोगों का गुण, कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो देखा। क्या हो रहा है वो भी देखा, थोड़े रूप से जो हो रहा था। कलियुग शुरुआत तो हो ही गया था, पहला संध्या चल रहा था, लेकिन ज्यादा क्या होने वाला है। श्लोक संख्या 17 और 18। भौतिकानां च भावानां शक्तिर्हासं च सत्कृतम् अश्रद्धान निस्सत्वान् दोर्मेधान ऋषितायुषः दुर्गभांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दध्यौ हितमोद्मग्दृ। हाँ परम ज्ञानी ऋषि, पढ़ो क्या प्रभु? हाँ प्रभु जी।
परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देखते। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धाहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्वगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्य के कल्याण पर विचार किया। हाँ, तो उन्होंने क्या विचार किया और क्या देखा? भौतिकानाम च भावानाम शक्तिरासम, मतलब जो भी भौतिक पदार्थों से बना हुआ चीज है वो सभी का क्या होने वाला है? शक्ति ह्रास, उसका शक्ति कम होने वाला है। और उसका क्या, उससे क्या होगा? अश्रद्धानाम, लोगों का गुण बताया है अलग अलग। अश्रद्धा, श्रद्धा विहीन लोग, श्रद्धा कम हो जाएगा भगवान पे, शास्त्रों पे इत्यादि। अश्रद्धादान, निस्सत्वान मतलब सत्व गुण का पूरा पूरा अभाव। दुर्मेधान मतलब उनकी जो ग्रहण शक्ति, नहीं तो हम बोल सकते हैं स्मृति। यहाँ प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, दुर्बुद्धि वाला, दुर्मेधान। प्रज्ञा, मेधा, प्रतिभा ऐसा बोला जाता है। तो प्रज्ञा क्या होता है? किसी चीज का आकलन करने की क्षमता। मेधा मतलब उसको पकड़ने की, उसको स्मृति में रखने की शक्ति। और प्रतिभा मतलब उसको ही वापस प्रकट करने की शक्ति। तो दुर्मेधान, दुर्बुद्धि वाले रहेंगे। और क्या हो गए? ऋषित आयुषा, उनका आयु भी कम होगा। तो इसका वर्णन पहले अध्याय में भी हुआ है, प्रायेण अल्पायुष्या सभ्य कलवस्मिन योगे जना। तो वही वो भी देख रहे हैं जो शौनक मुनि बोल रहे थे, वेद व्यास जी भी देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने दिव्य चक्षुषा, दिव्य ने चक्षुषा वीक्ष, ये देखकर, ये दिव्य दृष्टि से ये देखकर क्या किया? दध्यौ, दध्यौ मतलब विचार किया। क्या विचार किया? सब लोग, वर्ण आश्रमाणाम हितम, सर्व वर्ण और आश्रम के लोगों का हित कैसे हो, इसका विचार उन्होंने किया। तो ये है इसका भाषांतर। और वो कैसे थे? अमोघ दृक्। हालांकि कलियुग के लोग निस्सत्व थे, तो ये अमोघ दृक् मतलब ये तीन गुणों से पूरे परे थे, पूरे शुद्ध। जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे, अमोघ दृक् पूर्ण ज्ञान से युक्त। अघ मतलब पाप, अमोघ मतलब पूरे पूरे शुद्ध थे। तो यहाँ प्रभुपाद जी ये गुणों का वर्णन करते हैं कलियुग के लोगों के, जो हमने चर्चा किया है पहले स्कंद में। तो इधर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कैसे इनकी दिव्य दृष्टि होती है। तो ज्योतिष लोग रहते हैं, वो हाथ देख के कुछ बता सकते हैं किसी आदमी का। और कोई एस्ट्रोनॉमर रहते हैं, वो कुछ और प्रेडिक्ट कर सकते हैं और भविष्य कुछ बता सकते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है। और ज्योतिष आप किसी एक आदमी के बारे में बता सकते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं वेद व्यास जी से ऋषि, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्तात्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। ना कि एक दो वस्तु का, किसका? सारी मानवता का भविष्य पहले ही बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। तो ये पैनी मतलब क्या? पैनी मतलब किसी को पता है कि? हिंदी मेरे को पता है। पैनी इंग्लिश में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं फोरटेल द फ्यूचर ऑफ ऑल मैनकाइंड। पैनी का मतलब पता है क्या किसको? ब्रॉड, ब्रॉड। क्या प्रभु जी? शार्प, 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 शार्प बराबर है, शार्प। तीक्ष्ण बुद्धि। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण। ओके 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 ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। तो वैसे वैसी दृष्टि होती है कहां से? जो शास्त्र से देखता है। जैसे कल हमने चर्चा किया था, चर्म चक्षु, शास्त्र चक्षु, प्रेम चक्षु। जो शास्त्र से देख सकता है, दूरदृष्टि, मुक्तात्मा। हाँ, दूरदृष्टि, यस, धन्यवाद। हाँ, वो दूरदृष्टि होता मुक्तात्मा है। हाँ, हरे कृष्णा, थैंक यू। हम आगे बढ़ेंगे अभी। तो मुक्तात्मा सिर्फ शास्त्र को जानने वाला नहीं, वो मुक्तात्मा के स्तर पे पहुंचा हुआ, वैसा आत्मा भविष्य भी देख सकता है, एक दो का नहीं, सबका। तो ये है वेद व्यास जी का दृष्टि। और वो ये दृष्टि का उपयोग किसके लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए नहीं करते। क्या करते हैं? सबके कल्याण के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, इसलिए उनको ऋषि बोला है। जैसे ये शौनक आदि ऋषि 1000 लोग,
वो यज्ञ क्यों कर रहे हैं? लोगों के उद्धार के लिए। और सबसे लास्ट में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, हित करने वाले भी ये भौतिक जगत में बहुत लोग हैं। वो बोलते हैं हम भी लोगों का हित करते हैं, हम भी मानवतावादी है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सच्चा मानवतावादी कौन है? ना कि वो सिर्फ लोगों को खाना देता है, घर देता है, हॉस्पिटल खोलता है इत्यादि। नहीं, सच्चा सबसे पढ़िए तात्पर्य, पढ़िए कोई। सबसे बड़ा मानवतावादी तो वे योगी है जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही है, भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि पतितात्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। हाँ, तो ये है, हमको भी अगर सच में लोगों का हित करना है तो हमें क्या करना है? प्रभुपाद जी बता रहे, इनके पैरों पे ऊपर पैर रख के चलना है। ना कि कोई भौतिकतावादी लोग बोलते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं, भागवत के हिसाब से, प्रभुपाद जी के हिसाब से अगर आपको मानवता का हित करना है तो क्या करना चाहिए? इधर दिया हुआ है, जन्म सार्थक करी करो पक। तो यही इधर बताया है प्रभुपाद जी ने कि ये हालांकि व्यक्ति भिन्न है, उद्देश्य एक ही है। इसलिए सभी आचार्य में कभी भी एक ही उद्देश्य होता है कि हित कैसे करें। तो आगे आगे जाएंगे। तो ये सब सोचकर उन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने देखा कि परिस्थिति क्या है लोगों का, तो आगे क्या क्या किया, क्या करने का सोचा उन्होंने। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष वैदिकम व्यदधात् व्यदधाज्ञ संतन्ते वेदमेकम चतुर्विधम। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन है जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। हाँ, तो उन्होंने क्या सोचा? चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, मतलब चातुर्होत्र करके, यज्ञ करके लोगों की वृत्तियों को शुद्ध करना है। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? जो पहले सिर्फ एक वेद था उसको क्या किया? 4 रूप में व्यदधात, मतलब उसका विभाजन किया। एक वेद को विस्तारित किया, विभाजन किया, विस्तारित होने के लिए, अलग अलग लोगों में पहुंचने के लिए। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं इधर कि कैसे पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था। तो एक यजुर्वेदी था पहले, तो और बाद में फिर अगले श्लोक में हम देखेंगे कि ऋग, यजुर, साम तथा अथर्ववेद, इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती है। तो ये तात्पर्य पे आएंगे अगला श्लोक देखकर, क्योंकि पंचम वेद का अगले श्लोक में बोला गया है। ऋग, यजुर, साम, सथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणम च पंचम वेद उच्यते। पढ़िए। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। हाँ, तो यहाँ बताया गया है कि इतिहास और पुराण ये अलग से उन्होंने रचना की है, 4 वेद। तो और इतिहास, तो ये सब इतिहास पुराणों को क्या बोला जाता है? पंचम वेद उच्यते। ठीक है, तो इसका वर्णन अभी, इसको तात्पर्य नहीं है, तो ये वाला तात्पर्य हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने ये चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, इसका क्या क्यों किया है और क्या किया एग्जैक्टली। तो ये 4 वेदों में विभाजित किया, और सिर्फ 4 वेद नहीं, और बची हुई जो श्लोक थी उसमें कुछ लाख श्लोकों का पुराणों में परिवर्तन किया, जिसका चर्चा हमने पहले क्लास में किया विस्तारित रूप से प्रभु जी ने। तो उसका ये वर्णन इधर हुआ है। तो हर एक यज्ञ में आप देखोगे कि 4 लोग बैठते हैं,
तो ये चार लोग कौन होते हैं? ये हर एक एक वेद का एक एक प्रतिनिधि होता है। जैसे चार लोग ये होते हैं, इनका नाम होता है होत, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म। तो ये चार लोग, ये चार अलग वेदों का पाठ करते हैं और उनका अलग सेवा, अलग कार्य होता है जो यज्ञ होता है उसमें। तो होत क्या करता है? ऋग्वेद जानता है और ऋग्वेद का पाठ करता है। और वो क्या करता है? जो आहुति दिया जाता है, जो अग्नि को प्रज्वलित रखने का जो कर्तव्य है वो पालन करता है, वो आहुतियां सही तरह से डालता है और ऋग्वेद का पाठ करता है। और फिर अध्वर्यु क्या करता है? यज्ञ क्या सब रचना करता है, प्रिपरेशन। और वो किसका पाठ करता है? किसको जानता है वो? वो जानता है यजुर्वेद को। और उसके बाद है उद्गाता। उद्गाता कौन है? अगर कुछ गलती हो गई यज्ञ में तो उसको सुधारता है। और वो क्या है? वो सामवेद का पाठ करता है। और ये सबको सुपरविजन करने वाला, नहीं तो पर्यवेक्षक कौन है? जो सब जानता है, ये तीनों को जो जानता है वो सब जानने वाला है ब्रह्म। ये ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म। जो चार तरह के ब्राह्मण नहीं तो पुजारी रहते हैं जो यज्ञ करते हैं, तो ब्रह्म होता है, वो अथर्ववेद को जानता है। और वो क्या करता है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं वो देखता है। तो ये सब क्यों किया? क्योंकि पहले, कलयुग के पहले, ये सब चीज एक आदमी के ग्रहण शक्ति में था। लेकिन अभी वेद व्यास ने देखकर कि लोगों का शक्ति कम हो गया है, इसलिए लोगों का कर्म शुद्ध करने के लिए चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, प्रभुपाद जी भी इधर लिख रहे हैं, दूसरी लाइन देखेंगे। लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिसे चारों आश्रमों का वृत्तिपूर्वक धर्म शुद्ध हो सके। तो ये एक बात हो गई। और दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है इधर कि ये पुराण और पुराणों को हमें ये नहीं मानना चाहिए। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हम लोग सब वेद पढ़ने वाले लोग हैं। हम मुंबई में एक बार गए थे, कुछ समाज, आर्य समाज या कुछ है, हम उनका अनादर नहीं कर रहे, लेकिन कुछ समझ वाले लोग हैं। हम उधर एकोमोडेशन के लिए गए थे मुंबई में, महाराज जी का लेक्चर सुनने के लिए। तो उधर एकोमोडेशन के उधर हम जप कर रहे थे, तो वो वेदों के फॉलोअर है लेकिन पुराण वगैरह का कुछ नहीं मानते। वो बोलते ये सब नहीं चलेगा, ये सोचिए। और हमको उधर से बाहर जाने को बोला। तो बहुत लोगों का सही समझ नहीं है भारत में भी कि हम वेदों के फॉलोअर है, पुराण वगैरह सब चीज नहीं। हम कब बस में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कुछ लोग मांगते हैं वेद है क्या आपके पास? अरे भाई, वेदों का सार है भगवत गीता, और सभी वेदांत का सार है उसका टीका भागवत। नहीं, वेद है क्या? उनको ये भी नहीं पता कि वेद एक पुस्तक में नहीं आ सकता, लेकिन पूछते हैं वेद है क्या? पुराण है हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्व वेदैक सत्फल। हाँ, सर्व वेदैक सत्फल, लेकिन ये नहीं जानते। इसलिए वो क्या है, इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका होनी नहीं चाहिए। तो ये तत्व संदर्भ में बहुत विश्लेषण करके बताया है, जिसका थोड़ा चर्चा किया था प्रभु जी ने, तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा अभी। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि वेद और पुराण और महाभारत ये सभी का उद्देश्य एक है। पुराण ही वेदों के उद्देश्य को पूर्ण करता है, इसलिए उसको पुराण बोला गया है। ये भी बोला गया है जीव गोस्वामी ने। पुराण क्यों बोला है? क्योंकि वो अगर सोने का अंगूठी है, उसको सोने के अंगूठी से ही पूरा, सोने के टुकड़े से ही पूरा किया जा सकता है। तो इसका थोड़ा और वर्णन आगे करेंगे कि वेदों में और पुराणों में क्या है। तो ये जरूरी है कि पुराणों महाभारत को वेदों का ही अंग, और इधर डायरेक्ट बोला है भागवत में पंचमो वेद उच्चते, तो उसमें कुछ शंका नहीं होनी चाहिए। आगे 21वां श्लोक। तत्र वेदधर पैलः सामगो जयमिनि कवि
वैशंपायन एवैको निष्णातो युजुषामुत। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पहले ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। हाँ, तो अभी कुछ श्लोकों में बताया गया है कि कैसे वेदव्यास ने हर एक अलग अलग उनके शिष्यों को एक एक चीज दे दिया। तो वो हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट आप भाषांतर पढ़ सकते हैं प्रभु जी। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। हाँ, तो चारों वेद 4 ऋषियों को नाम बताए गए और यहाँ बोल रहे हैं मेरे पिता रोमहर्षण, मतलब कौन बोल रहा है ये? सुत गोस्वामी। गोस्वामी। हाँ, सुत तो इसलिए वो बोल रहे हैं मेरे पिता रोमहर्षण को क्या बताया गया? पुराण और इतिहास सौंपे गए। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? हाँ, भाषांतर पढ़िए। इन सभी विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों को अपनी अपनी शाखाएं बनाई। हाँ, तो क्या किया? तो ये सब आचार्यों को बनाया और ये आचार्यों ने उनका उनका परंपरा में उनके शिष्यों को ये ज्ञान प्रदान किया। इसलिए आप देखते हो आज भी कोई यजुर्वेदी रहता है, कुछ शुक्ल यजुर्वेदी, ऋग्वेदी, जैसे ब्राह्मणों में अलग अलग ये होते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ दिया गया हुआ है, ये परंपरा में ये ज्ञान आगे बढ़ता गया। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भाई कौन सा भी ज्ञान है उसका स्रोत कहाँ से आया है? वेद से। अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे, अतः वेदों के पर स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। वेदों के परे कि भाई ये वेद में नहीं है, आप नाम लीजिए और वो सब कुछ वेदों में है, सब कुछ है। रसायन शास्त्र से लेके वास्तु शास्त्र से लेके सब कुछ है, विमान शास्त्र सब कुछ, हम विचार भी नहीं कर सकते, वो उतना सब है वेदों में। तो सभी ज्ञान कहाँ से आया है? वेद से। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। 24वां ये महत्वपूर्ण श्लोक है। त एव वेदा दुर्मेधैर धार्यन्ते पुरुषैर यथा एवं चकार भगवन व्यासः कृपण वत्सलः। आप पढ़िए भाषांतर। इस प्रकार अज्ञानी जनसमूहों पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। हाँ, तो वेद व्यास ने ये सब क्यों किया यहाँ बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी का पहला लाइन पढ़ेंगे तो वही दिया गया है। प्रभुपाद जी ने क्या बोल रहे हैं? वेद एक हैं, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इनके विभाजन के कारण की व्याख्या की है। तो क्यों किया? त ए वेदा दुर्मेधै धार्यन्ते पुरुषैर यथा, कि दुर्मेधै कि ये जो अल्पज्ञ हैं, कम स्मरण शक्ति वाले लोग हैं, उनके ऊपर कृपावश कृपणवत्सलः व्यासः कृपणवत्सलः। तो उन्होंने क्या किया? एवं चकार, एवं मतलब अभी जो बताया 4 वेदों में अलग अलग चीज, ये सब भगवान व्यास ने क्यों किया? दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषैर यथा, कि ये जो कम ज्ञानी पुरुष भी ये वेदों का ज्ञान को आत्मसात कर सके, उसको ग्रहण कर सके, उसका आचरण कर सके, इसलिए। और क्यों? व्यासः कृपणवत्सलः, बहुत करुणावश उनका हित करने के लिए उन्होंने इसका रचना किया। तो इसके तात्पर्य में देखेंगे। हाँ, दूसरा लाइन पढ़िए प्रभु जी। वेदों का विषय ऐसा है यहाँ से, या वेद एक है यहाँ से? हाँ, वेदों का विषय, हाँ, वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है,
जो लोग रजो तथा तमोगुणी है वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्ययुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता है। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सतोगुण प्रायः शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्रील व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। तो इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेद व्यास जी का क्या उद्देश्य था, क्योंकि ये जो वेद है ये इनको सामान्य व्यक्ति अपनी समझ से, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे, समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है कि जिसको कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। इसको जानने के लिए कौन से गुण में रहने की आवश्यकता है? मिनिमम सत्वगुण। विलक्षण सत्वगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते, रजोगुणी तमोगुणी नहीं समझ सकते। तो उसका उद्देश्य तो जानना बहुत मुश्किल है कि वैदिक ज्ञान का वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव जाहम। भगवान बोल रहे हैं कि वेदों का मैं बनाने वाला हूं और मैं ही उसका ध्येय हूं, मैं उसको जानने वाला हूं। वो जानना कितना मुश्किल है उसमें से। तो वेद और पुराणों में क्या अंतर है ये जानना चाहिए। तो वेद क्या है? वेद में बहुत सारे उपनिषद है, आरण्यक है इत्यादि, उसका वर्णन किया था प्रभु जी ने पहले। संक्षेप में बता रहा हूं अभी कि वेदों में सिर्फ सिद्धांत बताए गए हैं, सिर्फ आदेश बताए गए हैं और कठिन संस्कृत में बताया है। जैसे कि उदाहरण द्वारा कि तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत, तद समित पाणी श्रोत्रव्यम ब्रह्मनिष्ठम, कि आदेश बताया गया है कि भाई उसका ज्ञान पाना है तो आपने गुरु ग्रहण करना चाहिए, और गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। बस इतना ही बताया गया, आदेश दिया गया है, जाना ही चाहिए गुरु के पास। लेकिन उस इतना आदेश है सिर्फ, बस। ये मुंडक उपनिषद का श्लोक है, लेकिन उसमें इतना ही दिया हुआ है। बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं लेकिन दृष्टांत या कथाएं नहीं दी है, ज्यादा कहानियां नहीं है उसमें। उपनिषदों में उसका सिर्फ पाठ होता था, तो वो समझना बहुत मुश्किल है। और उतना ही नहीं, उसका संस्कृत भी कठिन है, और उतना ही नहीं वो परोक्षवाद में लिखे हुए हैं। परोक्षवाद मतलब क्या? प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा जो बोलना है, वो अप्रत्यक्ष रूप से लिखा है। तो मतलब क्या, उसको समझ अलग अलग आदमी अलग अलग उसका इंटरप्रिटेशन कर सकता है। इंटरप्रिटेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? उसका अर्थ, हाँ, अर्थवाद कर सकता है, उसका अर्थ अलग अलग निकाल सकता है। इसलिए वेदों को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन पुराणों में क्या है? जो वेदों में अस्पष्टता है, गलत अर्थवाद का भय है और समझना मुश्किल है, लेकिन पुराणों में क्या है? सिद्धांत भी दिया है, लेकिन कथाओं के साथ, दृष्टांतों के साथ और इतिहासों के साथ वही सिद्धांत को स्पष्टता से बताया गया है। इसलिए पुराणों को महत्व बताया। इसलिए जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि वेदों के सिद्धांत को पूरा पूरा पूर्ण करने के लिए पुराण है, क्योंकि वही सिद्धांत वो बहुत अच्छी तरह से कथा में बताया गया है कि गुरु ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए अलग अलग कितने सारे लीलाएं बताई है अलग अलग पुराणों में। तो इसलिए जैसे कि उदाहरण के द्वारा, जैसे हम बोलते हैं लॉ बुक, जैसे कोर्ट में जाएंगे तो उधर रहता है दफा 302, तो उधर सिर्फ क्या लिखा है? नियम लिखा है, लेकिन उसको कौन सी परिस्थिति में उसको कैसे अप्लाई करना है, ये वकील को कैसे जानेंगे? वो दूसरे केस पढ़ेंगे जहां उसका एप्लीकेशन हुआ है, तभी उसको वो पता चलेगा अच्छी तरह से। या गणित में देखे जाएंगे सिर्फ फॉर्मूला दिए हैं, नहीं तो सॉल्व एग्जांपल्स दिए बाद में। तो वो फॉर्मूला कब सही होता है? जब हम उसका ये देखते हैं उदाहरण। केस लॉस, हाँ, केस लॉस, करेक्ट। सो वही है वेद और पुराण। इसलिए पुराण ये ज्यादा
संस्कृत भी थोड़ा सरल है और स्पष्ट से सहज रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें कहानियों द्वारा और इतिहासों की उदाहरणों द्वारा बताया गया है, दृष्टांतों द्वारा बताया गया है सिद्धांत को। इसलिए पुराण महत्वपूर्ण है। और पुराण, इसलिए पुराण निकृष्ट बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसा, मैंने पहले बताया कि ये ऐसा, हम श्रुति मानने वाले हैं, स्मृति नहीं मानते। नहीं, स्मृति मतलब ये पुराण और इतिहास, और श्रुति है वेद, अरण्यक, उपनिषद इत्यादि। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं और ये दोनों अलग परिस्थिति में रहे हुए लोगों के लिए बनाए गए हैं, ये जानना जरूरी है। और फिर हमारा क्या स्थिति है, अभी प्रभुपाद जी बता रहे, आधुनिक युग में सतोगुण प्राय शून्य है, निस्सत्वान, जो वेद व्यास जी ने देखा था। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्री व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे रजोगुण तथा तमोगुण वाले आत्मतत्व द्वारा भी समझ सके। तो आप पुराण देखोगे तो भी 18 पुराण हैं, वो भी रजोगुण में 6, तमोगुण में 6, रजोगुण में 6, सत्वगुण में 6। और उसके बाद फिर भागवत का वापस संकलन हुआ। तो ये सब क्यों किया वेद व्यास जी ने, कि जो भी जो स्तर पर है वहां से वो धीरे धीरे ऊपर बढ़े, यही उनका उद्देश्य था। तमोगुण रजोगुण में भी हो तो वेद को तो वो छू भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता, लेकिन वो अगर पुराण सुनेगा, महाभारत इत्यादि सुनेगा, तो वो आगे बढ़ सकता है। हालांकि वो धीरे धीरे आगे बढ़े। और हमें अगर भगवान को समझना है तो क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं इधर, प्रभुपाद जी बोल रहे, जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। तो हालांकि प्रभुपाद जी की, आचार्यों की कृपा से हमें भगवत गीता एज इट इज यथारूप, भागवत, चैतन्य चरितामृत इत्यादि उत्कृष्ट तीनों गुणों के परे जो साहित्य है उसका हमें पढ़ने का, समझने का अवसर है, जिसके हम ऊपर आ सकते हैं। क्योंकि भगवान को समझना है तो क्या करना पड़ेगा, ये तीनों गुणों से परे जाना ही है। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो ये सिर्फ पुराणों का व्यास कृपण वत्सला, ये कृपण वत्सल थे, इसलिए यहां ही वेद व्यास नहीं रुके। आगे उन्होंने क्या किया, वेदों का रचना किया, पुराणों का रचना किया। उसके बाद क्या किया देखिए, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। हाँ पढ़िए प्रभु जी। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। हाँ, तो अभी वेद हो गए, पुराण हो गए, लेकिन महाभारत का अलग से रचना किया गया किसी और लोगों का उद्धार करने के लिए, जो वर्णाश्रम से भी, मतलब स्त्री शूद्र द्विज बंधुणाम। तो प्रभुपाद जी इधर द्विज बंधु मतलब कौन है, द्विज बंधु मतलब जो, द्विज मतलब जिसका 2 बार जन्म होता है। तो वो पहले 3 वर्णाश्रम में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 लोग द्विज हो सकते हैं, लेकिन उनमें कर्म और गुण वो होना चाहिए। तो द्विज बंधु कौन है, जो जिन्होंने जन्म तो इसमें लिया है लेकिन गुण उनके नहीं है, तो उनको आदर पूर्वक द्विज बंधु बोला गया है। द्विज बंधु मतलब क्या, कि आप द्विज का गुण कर्म आप नहीं करते, तो उनके लिए, क्योंकि वो शूद्रों के स्तर के ही है। द्विज बंधु और शूद्र। और कलियुग में क्या बताया गया है,
कलौ शूद्र संभवा। तो ये सब सोचने का जरूरत नहीं है, कली में सभी कौन है? शूद्र, कलौ शूद्र संभवा। तो त्रयी ना श्रुति गोचरा। श्रुति गोचरा मतलब क्या? कि ये श्रुतियों को समझने नहीं सकते ये लोग, ये प्रस्तुत भी नहीं हो सकते और उसको समझ भी नहीं सकते। तो उनका भी श्रेय करने के लिए उन्होंने क्या किया? महाभारत का रचना किया। और महाभारत में क्या है? कहानियां तो है ही, लेकिन कैसी कहानियां हैं उसमें? कैसी कहानियां हैं? जैसे हर एक घर घर में घरेलू झगड़े, या किसी स्त्री का वस्त्र हरण हो रहा है, जुआ खेला जा रहा है, और अलग अलग उदाहरण ऐसी। ये मतलब जितना तमोगुण में रोग आदमी जाता है उसको ऐसे चीज सुनने में आकर्षण होता है। तो वेद व्यास जी ने उनको भी आकर्षित करने के लिए महाभारत का रचना किया, जहां ये सब बताया गया, इतिहास बताया गया। जैसे कि बताया जाता है 11वें स्कंद में भगवान खुद बताते हैं कि कैसे अगर बच्चे को मेरे ये देना है औषधि, मदर क्या करती है? बाजू में उसको कुछ स्वीट से उसको ये करती है। वैसे ही कुछ समझ सकते हैं। भाव तो सही है, लेकिन आगे देखेंगे अगले अध्याय में हम कि लेकिन वेद व्यास जी का ऐसा भाव था कि ठीक है भाई, मैं कैप्सूल दे रहा हूं, अंदर तो मेडिसिन है, कैप्सूल थोड़ा अट्रैक्टिव है, तो लोग देखेंगे और पढ़ेंगे और उसमें क्या पाएंगे? भगवत गीता को पाएंगे। क्लाइमैक्स में भगवत गीता बता दिया मैंने। लेकिन कलयुग के लोग क्या करेंगे? वो कैप्सूल लेंगे, खोलेंगे, मेडिसिन को फेंक देंगे और कैप्सूल ले लेंगे। मतलब क्या? जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है गीता, उसका जो सबसे सार है महाभारत का, जो उसके मध्य में आया है, उसको ऐसे ऐसे नारद मुनि बोल रहे हैं आगे, मतलब ये भाव से बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो उसका गलत ये होगा। अगले अध्याय में हम उसका विस्तारित चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है अगला। लेकिन ये है, इनका उद्देश्य देखिए क्या है कि कर्म श्रेयसी मूढ़ाना, उनका भी श्रेय हो, इसलिए इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। तो ये उन्होंने किया। तो प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं, द्विज बंधु वगैरह का वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी, और संस्कार उसके बारे में, गर्भाधान संस्कार। तो संस्कार 16 होते हैं, 40 होते हैं, 16 तो मिनिमम होने चाहिए। तो गर्भाधान संस्कार जो होता है तो ही उसको कुछ बोला जा सकता है, नहीं तो क्या है? वो शूद्र है। यदि माता तथा पिता, प्रभुपाद जी बोले, आध्यात्मिक परिवार नियोजन, आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानों को उत्पन्न करते हैं तो संतानें द्विज बंधु कहलाती है। तो प्रभुपाद जी वो सब बोल रहे हैं। और आगे आप देखोगे, वहां जाने से पहले ये देखेंगे कि ये जैसे कि एक श्लोक है, ये कौन से पुराण में पता नहीं, कि जन्मना जायते शूद्र, मतलब जन्म से हर एक आदमी शूद्र होता है। संस्कारात भवेत द्विजा, अगर उसको संस्कार होते हैं तो वो क्या होता है? संस्कारात भवेत द्विजा। वेद पठनात् भवेत विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। तो ये द्विज, विप्र और ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण हम बताते हैं वो बहुत ऊंचा स्तर है और वैष्णव उसके ऊपर है। जो आदमी का संस्कार किया जाता है उसको बोलते हैं द्विज। दूसरा उसका उपनयन संस्कार इत्यादि होता है, कुछ गायत्री मंत्र वगैरह दिया जाता है उसको। उसके बाद अगर वो वेद पठन करता है तो ही उसको विप्र कहा जाता है, और सिर्फ पठन करता है नहीं समझता तो ब्राह्मण नहीं बोला जाता। अगर जो ब्रह्म जानाति, ना सिर्फ पठाती, जानाति, वो जानता है। ब्रह्म मतलब ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये सब जानता है, वो है ब्राह्मण। तो ये सब चीज महत्वपूर्ण है जानने के लिए। तो प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं, हाँ ये पढ़ेंगे प्रभु जी। महाभारत का उद्देश्य वेदों की उद्देश्य की पूर्ति है, अतः
इस महाभारत के वेद का सार भगवत गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। अतएव वेदों का दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषदें है। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के लिए अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। हाँ, स्नातक मतलब क्या? ग्रेजुएट। ग्रेजुएट, स्नातक, यस। ये शब्द का पहले सौनक मुनि ने भी बोला था सूत गोस्वामी को, तो आप तो ग्रेजुएट है। स्नातक शब्द आया था पहले। तो प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं कि महाभारत में सबसे अहम दर्शन की क्या दिया है? दर्शन का शास्त्र देने के लिए भगवत गीता को बताया गया है भगवान श्री कृष्ण द्वारा। ये वेद व्यास जी और भगवान श्री कृष्ण का प्लान है कि भाई महाभारत लोग आकर्षित हो जाएंगे और उसके बीच में हम भगवत गीता उनको दे देंगे। करेक्ट, क्योंकि उसमें वो सब स्टोरीज है, वो मैंने बताया पहले। इसके आगे देखिए कि भगवत गीता को बोला गया है ये प्रथम है। क्या? प्रथम ग्रंथ है, मतलब प्राथमिक हम बोलते हैं ना, प्राथमिक शिक्षण होता है एक, क्या माध्यमिक शिक्षा होता है, उसके बाद स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर। बराबर। तो इधर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? प्रथम ग्रंथ मतलब भगवत गीता क्या है? माध्यमिक। और प्राथमिक क्या है? महाभारत बोल सकते हैं, महाभारत का। और स्नातक मतलब क्या? ग्रेजुएट। वेदांत दर्शन तो आध्यात्मक स्नातकों का अध्ययन करने का विषय है। वेदांत दर्शन मतलब षड दर्शनों का सार जो है वेदांत दर्शन, वो किसका है? ग्रेजुएट का, स्नातक का। और स्नातकोत्तर का क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट, वो, भागवतम। हाँ, उसका मीनिंग ठीक है, उसका विषय वस्तु क्या भागवतम, है? भागवतम, श्रीमद् हाँ, भागवत। भागवतम ने भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकता है, शुद्ध भक्ति। ये किसका विषय वस्तु है पढ़ने का? स्नातकोत्तर आदमी का। तो अगर हम इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे कि हम कहाँ हैं, हम तो कहाँ भी नहीं है, लेकिन आगे प्रभुपाद जी हमें आशा देते हैं। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़े। यह एक महान विज्ञान है और यह इसके क्या महान विज्ञान है? भगवत भक्ति, शुद्ध भक्ति, ये महान विज्ञान है। हाँ, पढ़िए आगे। और इसके परम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त है वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। हाँ, तो इधर क्या बताया गया है कि भाई हम कौन से भी स्तर पे हो, अगर हमें उद्धार करने वाला अगर पात्र व्यक्ति है, जो किसका प्रतिनिधित्व करता है? प्रतिनिधि है चैतन्य महाप्रभु का। क्या बोला है प्रभुपाद जी ने? इसके परमाचार्य चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान है। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त है, जैसे प्रभुपाद जी, आचार्य लोग और उनके प्रभुपाद जी से शिष्यगण, गुरुवर्य लोग, वो सब उनकी द्वारा शक्ति प्रदत्त है। वो क्या कर सकते हैं? हमको जो भी स्तर पे हम हैं उससे हमको उद्धार कर सकते हैं भक्ति द्वारा। भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। तो ये है भक्ति का शक्ति, और ये है परम, हम बोलते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो ये महावदन्यता क्या है, यहां समझ में आता है कि कोई भी स्तर का आदमी, क्योंकि गुरु पात्र है। प्रभुपाद जी हिप्पियों को भी, वो तो हिप्पी तो ये कैटेगरी में भी नहीं है, किधर इसके भी नीचे है, लेकिन उठाने वाले का शक्ति। इसलिए भक्ति कृपा का मार्ग है, लेकिन हमें प्रयास करना है कृपा प्राप्ति कैसे करें इसके लिए। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दीक्षा। और सनातन गोस्वामी बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे भारत में बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रभुपाद जी का बहुत अपमान किया है बहुत लोगों ने, कि आपने ये लोगों को ब्राह्मण दीक्षित कैसे किया, जो लोग कुछ जानते भी नहीं, उच्चारण भी सही नहीं है। चेन्नई में एक आदमी बोला प्रभुपाद जी को कि आप ब्राह्मण था वो, कि आपके भक्तों का उच्चारण सही नहीं है।
तो प्रभुपाद जी बोले, अरे देयर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट, बट सी देयर रिनंसिएशन। उन्होंने सब कुछ छोड़ के ये इतना शरणागत होके भक्ति कर रहे और प्रचार कर रहे। आपका उच्चारण अच्छा है, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो प्रभुपाद जी का बहुत बार अपमान किया गया, बहुत सारे इधर के तथाकथित ब्राह्मणों ने उनका ये किया, लेकिन प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं कि ये भागवत विधि क्या है। कोई अगर शक्तिशाली गुरु है जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त है, वो किसी को भी उद्धार कर सकता है। किसके द्वारा? दीक्षा के द्वारा। और वही सनातन गोस्वामी बताते हैं, यथा कांचनार्थम याति कंस्यम रास विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। तो ये द्विजत्व है, ये द्विजत्व को पैदा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? दीक्षा विधान से। लेकिन कौन कर सकता है? अगर कोई वैष्णव गुरु पांचरात्रिक विधि से दीक्षा देता है भक्ति में, तो ही। कैसे? जैसे अल्केमी प्रोसेस है, अल्केमी प्रक्रिया से काम से जो घंटी रहता है उसका जो काम से रहता है, काम से में अगर आप पारा या पारा ही बोलते हैं ना उसको, मर्क्यूरी, यस, मर्क्यूरी, तो विषारी होता है, विषारी होता है। और ये विषारी चीज अगर आप काम से में मिक्स करते हो सही तरह से, जिसको पता है, तो उसका क्या बनता है? सोना बन जाता है। सोना बनता है। जैसा वो प्रक्रिया से सोना बनाया जा सकता है, वैसे ही वैष्णव गुरु किसी को भी द्विजत्व प्रदान कर सकता है। ये सिद्धांत सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, जो प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं, जो हमारा आशा है। नहीं तो हम कहाँ हैं। लेकिन ये जानते हुए हमने ये समझना चाहिए कि बाकी वेद और पुराण जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन गीता को जानना अच्छी तरह से जरूरी है। भागवत को सही तरह से जानना जरूरी है। ना कि भाई ठीक है कुछ भी जानने का जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस, यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। अगर हमारा मन भगवान में लगाना है तो कम से कम यथाशक्ति यथामति हमें गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत का श्रवण करके अच्छे से समझना जरूरी है। ना कि सब कुछ छोड़ देना है, अभी हमको कुछ जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसको समझना है, क्योंकि क्या, ये सब सार है। और जब प्रभुपाद जी इतरत्र लिखते हैं कि ये भागवत का अच्छे से समझ, जब भगवत गीता का समझ होगा तभी होगा। और सच में मैं बताता हूँ, जब मैं भागवत पढ़ा ये विद्यापीठ में राधेश्याम प्रभु के साथ, तब भी पढ़ने के बाद वही समझा कि भाई मैंने भगवत गीता अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं। तो ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमको भी ये स्तरों से जाना है, ये 3 गुणों से ऊपर उठना ही है। हमको उठाने वाले गुरुवर्य है, लेकिन हमें प्रयास करना है। और प्रयास करना है हमारी साधना, हमारी सेवा और हमारे संबंधों से, संग से। तो इसलिए ये सब प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये पहला सेक्शन जो मैंने बताया कि वेद व्यास का जन्म और वेद व्यास के कार्यकलाप, ये यहाँ पूर्ण होता है। और दूसरा जो भाग है उसमें हम अभी जाएंगे, और उसके बाद अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो लेंगे। तो कुछ है तो आप नोट करके रखिए। तो अभी 26 से लेके ये अध्याय के अंत तक आप देख सकते हैं। हालांकि लास्ट 2 श्लोकों में नारद मुनि का प्राकट्य होता है, नारद मुनि का प्राकट्य होता है। जैसे मैंने बताया, चतुर्थ अध्याय में कारिका में क्या बताया गया है, 2 चीज, कि श्रोता और वक्ता का श्रेष्ठत्व, जो पहले 13 श्लोकों में देखा, और दूसरा क्या था कि वेद व्यास जी को कृपा का प्राप्ति, और कृपा का प्राप्ति पहले कैसा नहीं था, ये दोनों का वर्णन हुआ है। तो वो सेक्शन अभी चालू होगा, क्योंकि ये सब करने के बाद वो असंतुष्ट होने वाले हैं, जो कि अगला श्लोक है। मतलब क्या, उनको कृपा का उनको अभाव था,
तो उसका वर्णन हुआ, उसका चिंतन करेंगे वेदव्यास। और लास्ट में कृपा प्राप्ति मतलब क्या, नारद मुनि का प्राकट्य। तो यही ये अध्याय का शीर्षक है। तो 26 से लेके 31 तक ये कारिका में जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज बताया है कि वेद व्यास जी को कृपा का अभाव और कृपा की प्राप्ति, इसका वर्णन होगा। तो पहले छोटा सा संक्षेप में ये बताऊंगा ओवरव्यू। 26 से लेके 31 तक वेद व्यास का असंतुष्टि को बताया गया है। वेद व्यास जी ने सब वेदों को विभाजित कर दिया, पुराण लिख दिए, महाभारत भी लिख दिया, सबको असाइन ये सब कर दिया। तो भी ये सब करने के बाद क्या हुआ, उनका मन असंतुष्ट था। तो मन असंतुष्ट होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने चिंतन किया। चिंतन किया, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चिंतन करना चाहिए। असंतुष्टि तो बहुत आता है, पूरे जगत में असंतुष्टि चल रहा है, लेकिन लोग चिंतन नहीं करते, कार्य करते हैं भौतिक स्तर पर। और उन्होंने चिंतन किया कि भाई ये असंतुष्टि मेरे को क्यों हो रहा है, मैंने क्या क्या किया, उसका उन्होंने चिंतन किया। मैंने बहुत सारा तपस्या किया, गुरुओं का देवताओं का आदर किया, सभी विधि विधानों का पालन किया, तो भी मेरे को असंतुष्टि क्यों है। मैंने महाभारत का भी रचना किया जो लोगों के हित के लिए है, तो भी मुझे असंतुष्टि क्यों है। ऐसा उन्होंने चिंतन किया। और ये चिंतन करने के बाद उनको पता चला कि उनका समस्या दोष क्या है। वो सोचे कि शायद, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, 31वां श्लोक, कि उनको लगा शायद ये गलती मैंने किया कि मैंने भगवान को, गुणों को पर्याप्त रूप में वर्णन नहीं किया। तो ये चिंतन करने के बाद उनको समझा, किसी ने बताया नहीं, उनको खुद को ही समझ गया। और ये चिंतन होने के बाद तुरंत उधर किसका प्राकटीकरण हुआ, नारद मुनि का। इसलिए असंतुष्टि के बाद, जैसे कल भी हमने चर्चा किया, प्रभुपाद जी लिख रहे सैद्धांतिक रूप से हमें जानना चाहिए, देह सैद्धांतिक रूप से समझना चाहिए, भौतिक जगत क्यों बनाया गया है, भौतिक जगत में आकर्षण क्यों है, ये देह और आत्मा में अंतर क्या है, ये सैद्धांतिक रूप से जानना जरूर। स्त्री पुरुष में भेद, जैसे वेद सुखदेव गोस्वामी का जो दृष्टि था, एटलीस्ट हमें सैद्धांतिक रूप से जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जब असंतुष्टि होता है तब बहुत सारे लोग विचार करते हैं, लेकिन विचार किसके ऊपर करना चाहिए, शास्त्रों के ऊपर। शास्त्रों के ऊपर विचार कब करेंगे, जब वो पढ़ेंगे, उसका आत्मसात करेंगे, तभी विचार कर सकते। और जब वो, क्योंकि शास्त्र ये भगवान का भगवान के ही द्वारा बताया हुआ प्रेम पत्र है एक्चुअली। कि शास्त्र क्या है, भगवान बताते हैं कि ये भौतिक जगत में रहना कैसे है, क्यों बनाया है, ये सब चीज, इसलिए ये जरूरी है। तो सही विचार, सही आत्मनिरीक्षण करने के लिए ये जरूरी है। और उसके बाद वेद व्यास जी को खुद ब खुद पता चल गया कि शायद मेरा ये दोष है। और आप आग देखेंगे कि वही उनको सही दोष पता चला। और वो किसने बताया, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहम। जब आदमी चिंतन करता है, अंदर जाता है, अंदर आत्मा, तो चैत्य गुरु अंदर है, परमात्मा अंदर है, वो हमें मदद करते हैं। और उधर मदद रुकती नहीं है, उसके बाद तुरंत मदद बाहर से भी आती है, गुरु के रूप में, और गुरु के प्रतिनिधि भक्तों के रूप में। तो यही वेद व्यास जी के अगला जो सेक्शन है, वही वेद व्यास जी के साथ हुआ। उन्होंने चिंतन किया कि मेरे को असंतुष्टि क्यों है। तो अभी वो श्लोकों में जाएंगे। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मक
में केनापि यदा नातुष्यद हृदयम ततः। पढ़िए प्रभु। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे, तो भी उनका मन भरा नहीं। तो कार्य तो सही है, सही कार्य में लगे हैं तो भी, एवं प्रवृत्तस्य, ऐसे संलग्न रहने का, भूतानाम श्रेयसी, सबके हित के लिए, तो भी वो मन भरा नहीं। नाति तुष्यत हृदयम ततः, तुष्ट नहीं हुआ मन। तो ये संतुष्टि के बारे में अगले तात्पर्य में चर्चा करेंगे। और ये नाति, श्लोक संख्या 27, ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। नाति प्रसीदत हृदयः सरस्वत्या तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चोवाच धर्मवित्। बढ़िया प्रभु जी। हरे कृष्णा। भाषांतर। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? ना अति प्रसदिति हृदयः सरस्वत्या तटे शुचौ। तो सरस्वती के तट पर उनका हृदय ना अति प्रसिद्धति, वो अत्यधिक तुष्ट नहीं था। तो ये तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या किया वो जरूरी है। क्या किया उन्होंने? वितर्कयन विविक्तस्थ। विविक्त मतलब एकांत स्थान में जाके उन्होंने वितर्कयन मतलब क्या किया? चिंतन किया, विचार किया। और प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, विचार करके उन्होंने विचार किया, आत्मनिरीक्षण किया, और वो कहे, ऐसा बोला, इदं चोवाच। जैसे मैं कल चर्चा कर रहा था कि आंतरिक वार्तालाप होना चाहिए। जब हम पदार्थ को देखते हैं, शास्त्र में क्या बताया गया हुआ है, गुरुजन भक्त लोग क्या बोल रहे हैं? आंतरिक वार्तालाप होना चाहिए। आंतरिक वार्तालाप मतलब क्या? वो है विचार, मन और बुद्धि में। मन बोलेगा कि अरे ये बहुत आकर्षित होने वाली चीज है, बढ़िया है, करिए। लेकिन अगर बुद्धि शास्त्रों के द्वारा पैनी है, पैनी शार्प ना शास्त्रों के द्वारा पैनी है, तो क्या होगा? वार्तालाप होने का चांस है, अगर कृपा प्राप्त है तो। नहीं तो कुछ दूसरा ही वार्तालाप होगा। बुद्धि का वार्तालाप होगा कि उसको कैसे प्राप्त किया जाए जल्दी से जल्दी। तो ये हो गई भौतिक बुद्धि। लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि कैसे होगी? जब उसमें शास्त्र के ऊपर विचार होगा। तो उन्होंने कहा, किसको कहा? खुद को ही कहा। उधर विविक्तस्थ अकेले बैठे हैं। तो ये आंतरिक वार्तालाप ये बहुत जरूरी है भक्त के जीवन में, अगर आगे बढ़ना है। और ये कब होता है? जब वो गुरु के आदेशों के अनुसार सेवा में लग के अच्छी साधना करता है, अच्छा जप करके सही से गीता भागवत चैतन्य चरितामृत का अच्छे से पठन करके श्रवण करता है, वहां के जो पात्र है उसकी चेतनाओं के ऊपर चिंतन करता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, कल हमने चर्चा किया, उनका क्या गुण है, वो सुनने योग्य है। प्रभुपाद जी बोल रहे थे तात्पर्य में। क्यों? क्योंकि वो सुनकर हमारे बुद्धि में हो जाएगा, और वो फिर वार्तालाप होगा कि क्या है सही, क्या है। तो ये मन, इसलिए ये वार्तालाप होना जरूरी है। इसलिए फिर क्या नहीं होगा? ये वार्तालाप होगा तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु, ये सब नहीं होगा। तो मन में कहा, तो ये मन में आगे बोलेंगे, लेकिन ये तात्पर्य में जाएंगे। यहाँ बहुत शक्तिशाली तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने। पढ़िए, पूरा 2 ही लाइन है, पूरा ही पढ़ लीजिए। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। सॉरी, पूरा पढ़ लेता हूं। ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। हाँ, तो ढूंढने लगे। कहाँ ढूंढने लगे? कहाँ ढूंढने लगे हो? अंदर ढूंढते रह जाओ। बाहर ही नहीं ढूंढना, कहाँ ढूंढना है? अंदर ढूंढना।
और अंदर का ढूंढना और सिद्धि प्राप्त करना, मतलब प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, एक शब्द में बोलेंगे, किसी को सिद्धि प्राप्त हुआ है मतलब क्या? प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं इधर? जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। हृदय में संतुष्टि, ये सिद्धि है। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट ना हो। और ये हृदय की बात है, या ये अंदर की बात है, हम जो बोलते हैं हृदय की बात है। तो भक्ति तो बहुत ज्यादा अंदर की बात है, क्योंकि वो अंदर वाले भगवान के बारे में है जो सभी जगह पे है। और गोलोक धाम में भी है, गोलोक में भी है, सभी जगह पे भी है, और अंदर भी है। ब्रह्म परमात्मा भगवान ये सभी जगह पे है। तो उसका संतुष्टि तो कहाँ ढूंढना चाहिए? अंदर ढूंढना चाहिए। और वो लाइन बहुत शक्तिशाली है, क्या है? हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। तो ये सब बहुत बहुत शक्तिशाली वाक्य है कि अगर हृदय की तुष्टि नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए? पदार्थ में नहीं ढूंढना चाहिए। पहली बात, पदार्थ से परे ढूंढना चाहिए। परे मतलब अंदर या आध्यात्मिकता में। पदार्थ से परे मतलब भौतिक जगत से परे, भौतिक वस्तुओं से परे, मतलब आध्यात्म में, भक्ति में, भगवान की सेवा में, आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान, परमात्मा ज्ञान इत्यादि में। तो इसमें ढूंढना चाहिए। जैसे भगवान खुद बोलते हैं ये सिद्धि का कि 6वें अध्याय में वर्णन करते हैं वो, सुखम अत्यंतिकम यत्यद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्वतः। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं 6वें अध्याय में गीता में कि भाई ये जो सुख जो मिलता है, आंतरिक संतुष्टि जिसका इधर बात हो रहा है, वो क्या है? बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्रियों के परे है वो, मतलब भौतिक नहीं है। बुद्धिग्राह्यम मतलब जिसको बुद्धि से ग्रहण किया जा सकता है, जो कि आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक बुद्धि से। बुद्धिग्राह्यम मतलब जिसको ग्रहण बुद्धि से किया जा सकता है। अतीन्द्रियम जो इंद्रियों से परे है। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्वतः, कि जो ये सुख प्राप्त करता है वो दूसरा, वो स्थिर हो जाता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसको ये लाभ प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होता है, वो आदमी कुछ दूसरा ढूंढता नहीं है। उसको कुछ ये नहीं रहता है, क्या? हैंकरिंग और लैमेंटेशन, शोक और हैंकरिंग मतलब बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा, और शोक नहीं होता उसको। मतलब जो भूतकाल का श्लोक नहीं होता है, वो भविष्य का बहुत तीव्र इच्छा नहीं होता है, और वर्तमान में मोह नहीं होता है। कौन से आदमी को? यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुनापि न विचाल्यते। जब ये आदमी ये स्थिति पर पहुंच जाता है तो उसको कोई हिला नहीं सकता, वो स्थिरत्व प्राप्त करता है। तो भक्ति में भी ये जो हमने 14 या 9 स्तर देखे, तो ये निष्ठा स्तर का बात हो रहा है, जहां भक्ति में स्थिरत्व आ जाता है, जहां पहला इंस्टॉलमेंट क्या मिलता है? संतुष्टि, और संतुष्टि के बाद आनंद, वो आगे का है। तो ये बात इधर हो रहा है। और तो इसको कहाँ ढूंढना है हमें सब? ये हमें पदार्थ से परे ढूंढना है। अगर संतुष्टि मतलब क्या? ये संतुष्टि आंतरिक चीज है। संतुष्टि क्या है? बाहरी चीज नहीं है। जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि भाई 3 चीजों में हमें संतुष्ट होना चाहिए। किस 3 चीजों में? जो भी हमें खाने को मिलता है उसमें संतुष्ट होना चाहिए, जो भी हमें धन मिलता है उसमें संतुष्ट होना चाहिए, और जो भी हमें दारा, वाइफ या वाइफ को हस्बैंड जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट। ये 3 चीज में हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, और 3 चीजों में हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए। कौन सी चीज? जब,
स्वाध्याय और दान। दान देने में दान दे दिया, संतुष्ट। स्वाध्याय बहुत हो गया, संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए। जप हो गया 16 माला छोड़, जप नहीं तो कथा, बस हो गया प्रभु जी, अभी इतना एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, तो इतना तपस नहीं, इसमें संतुष्टि नहीं होना चाहिए। तो इसको पदार्थ से बाहर ढूंढना है। मतलब क्या, ये आंतरिक चीज है, बाहरी चीजों में नहीं मिलने वाला। और हम सब लोग अभी ये भक्ति में जुड़े हैं, तो भक्ति कर रहे हैं, तो जब भी भक्ति के क्रियाओं में भी हम लगे हुए हैं, तो भी भक्ति में भी संतुष्टि हमें बाहरी चीज में नहीं ढूंढना, उसमें भी संतुष्टि हमें आंतरिक चीज में ही ढूंढना है। उसका मतलब क्या है, बाहरी चीजों में संतुष्टि को नहीं ढूंढना मतलब क्या, कि जो भक्तिमय क्रियाओं के फल मिलने के बाद ही संतुष्ट होना। लेकिन फल मिलने के बाद मेरा जय जयकार होना चाहिए, 3 बार हरि बोल होना चाहिए, इतना इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इतने भक्त बने, पूजा लाभ प्रतिष्ठा इत्यादि जय जयकार हो गया। प्रभु जी आप ये चीज कितना अच्छा हार बनाते हैं, ये बोलने के बाद संतुष्टि हुआ। कोई बोला नहीं तो पूछते हैं प्रभु जी कैसा था, नहीं ये बाहरी रूप से ये सब बाहरी चीज है। भक्ति में आंतरिक संतुष्टि मतलब हमें जब कार्य कर रहे हैं तभी संतुष्टि होना चाहिए। मतलब क्या, कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो हम सही भाव से कर रहे हैं, सही चेतना में हम भक्ति के कार्यों में लगेंगे तो संतुष्टि का शुरुआत हो सकता है। क्योंकि संतुष्टि प्रदान करने वाले हृदय में बैठे हुए हैं। जब कोई भी कार्य हम हमारे जो सेवा दिया है उनको प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभुपाद जी को, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम वो भाव से अगर सेवा करते हैं और प्रार्थना करके वैसा चिंतन रखते हैं तो आंतरिक संतुष्टि मिल सकता है। इसलिए ये जानना जरूरी है। तो ये पदार्थ का मतलब इतना ही नहीं है कि भौतिक चीज, ये भौतिक पूजा लाभ प्रतिष्ठा इत्यादि नहीं तो जो फ्रूट्स मतलब फल की आकांक्षा, जय जयकार होना, इसमें ये मिलने के बाद ही मेरे को संतुष्टि मिलेगा। अगर ऐसा है तो ये बाहरी चीज हो गई, सूक्ष्म इच्छा। हाँ यस प्रभु, सूक्ष्म सूक्ष्म इच्छा है। हाँ ये सूक्ष्म, हाँ इसको ये बोला जाता है सूक्ष्म काम। ये स्थूल काम है और एक सूक्ष्म काम है। और इतना ही नहीं, फल की अपेक्षा, अलग अलग फल होते हैं अलग अलग क्रियाओं के। जैसे प्रभुपाद जी का बहुत ज्वलंत उदाहरण है, 40 साल उन्होंने लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन, 40 साल प्रचार किया और क्या हुआ, ज्यादा कुछ अगर बाह्य रूप से आप देखोगे तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं। और बाद में 11 साल में जो हुआ वो कभी होगा नहीं, ना भूतो ना भविष्य। लेकिन प्रभुपाद जी का चेतना दोनों टाइम पे संतुष्ट और आनंदी था। वो कभी भी असंतुष्ट नहीं थे भौतिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे वो असंतुष्ट थे कि भाई प्रचार नहीं हो रहा है, ज्यादा लोग जुड़ नहीं रहे भगवान के, इधर लोग बोल रहे हैं हमें भगवान पता है, हमें गीता पता है इत्यादि। तो वो असंतुष्टि अलग है, वो आध्यात्मिक असंतुष्टि भक्तों का होता है, चरम भक्तों का। लेकिन उनका संतुष्टि में किस्मत था, मैं गुरु का आदेश का पालन करना, बस व्यवसायत्मिका बुद्धि, उनके प्रसन्नता के लिए हर एक कार्य करना। गुरुवर्यों ने, गुरु के प्रतिनिधि ने जो सेवा दिया हुआ है उनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सही सेवा में, सही भाव से सेवा में सही कार्य करेंगे तो ही सही फल मिलेगा, जिसका अपेक्षा करने का जरूरत नहीं है। सही कार्य भी करेंगे, सही भाव नहीं है तो फल कुछ अलग मिलेगा, बाह्य रूप से फल मिलेगा, आंतरिक रूप से फल नहीं मिलेगा। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये फलों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें बताया भी जाएगा कि इतना सब होना चाहिए, इतना भक्त बनने का हम योजनाएं कर सकते हैं भगवान के लिए।
प्रभुपाद जी बोले 18 दिन में पूरा जग को भगो सब लोग भक्त बना सकते। तो ऐसा नहीं कि योजना नहीं करना चाहिए हमने कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े फल लाएंगे और भगवान के चरण में अर्पण करेंगे। योजना करना में कुछ गलती नहीं है, लेकिन गलती किसमें है, उसमें आसक्त होने में और उसके चिंतन में रखने, वो रजोगुण हो गया। रजोगुण से कार्य होगा, फिर अपराध होंगे, आदान प्रदान सही नहीं होंगे और उसका अनुभव होगा, और हम सबको अनुभव है। तो रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के हमें सही भाव से सही कार्य जो भक्ति में हम सब लोग लगे हैं उसमें लगना है। और अगर हम पदार्थों में भौतिक चीजों भौतिक लोगों से मिलके, जैसे बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं बाहर, उनका सब सो कॉल तथाकथित समृद्धि देख के अगर हम प्रभावित हो रहे हैं, मतलब हमारा समझ ठीक नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी इधर क्या बोल रहे हैं, संतुष्टि ये पदार्थ में नहीं ढूंढना। तो ये स्पर्धा, असुरक्षितता, हमें अभी 1 BHK है, 2 BHK चाहिए, ये कार है, वो चाहिए, अभी बहुत सारा ऐसा चल सकता है, ये इनके पास ये है, ये नहीं तो अब ब्रह्मचर्य आश्रम में कुछ अलग हो सकता है कि अरे भाई ये लोगों के इतने सारे गुणगान हो गए, ये इतना बड़े ये हो गए, मेरा क्या, मैं तो कुछ नहीं हूं। अरे भाई नहीं, आप गुरु का आदेश का पालन करके गुरुवर्यों को आप प्रसन्नता करने के लिए अगर सेवा कर रहे हैं, उसमें आपने संतुष्टि को ढूंढना है, ना कि ये बाहरी चीजों में। तो ही नहीं, ऐसा अगर हम सोचेंगे बाहरी रूप से तो फिर क्या होगा, असुरक्षितता होगा, हैंकरिंग, लेमेंटेशन, ये सब हो, शोक मोह भय, ये सब होगा। लेकिन अगर हम सही भाव से कर रहे हैं तो ये सब नहीं होगा। इसलिए हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। और हम अगर समझो फल मिल रहे हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, बहुत फल मिल रहे हैं, बहुत 3 बार हरिबोल हो रहा है, तो हम कुछ साल तक ये कर सकते हैं, लेकिन बाद में शरीर या इसका शरीर काम नहीं करेगा तो वो नहीं होगा। तो उसके ऊपर निर्भरता नहीं है। हमारा जो संतुष्टि हो कहाँ से आना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये संतुष्टि कहाँ से आना चाहिए, हरि के संबंध में। जब हम हरि नाम, हरि कथा या हरि भक्तों का संग और सेवा में रुचि आता है, तो सही संतुष्टि के हम मार्ग पे चल रहे हैं। नहीं तो क्या, श्रम एव ही केवलम, इसका चर्चा पहले किया था। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसः विश्वक्सेन कथासुयः न उत्पादेयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। और कल इधर भागवत का श्लोक था, ये तो धर्म स्वनुष्ठिता का बोला गया। कल का भागवत का श्लोक था कि कोई विद्वान आदमी है, अगर वो भी देहात्म बुद्धि में है तो उसका विद्वत्ता भी श्रम है वही केवलम। परसों जो श्लोक था बहुत अच्छी तरह से प्रभु जी ने बताया। तो ये है, इसलिए ये संतुष्टि कहाँ ढूंढना है, हरि के संबंध। और हरि का संबंध मतलब हरि नाम और हरि कथा। और हरि कथा हरि भक्तों के अलावा नहीं हो सकता। और हरि कथा मतलब हरि भक्तों का सेवा हो ही जाता है उसमें। हरि कथा में सब सेवा होता है, और इस्कॉन बना इसके लिए, हरि नाम और हरि कथा का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इसमें हमें अगर थोड़ा उत्सुकता, थोड़ा आकर्षण, थोड़ा रुचि, थोड़ा आसक्ति निर्माण हुआ है, तो फिर संतुष्टि में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है उसका क्या बोल सकते हैं हम, जो ज्वर जानते हैं ना, बैरोमीटर, तो वो है कि आंतरिक संतुष्टि किसमें है, हरि संबंध में। हरि संबंध, हरि कथा, हरि नाम और हरि भक्त, या अलग रूप में नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवदया। जीवदया। नामे रुचि वैष्णव सेवा करेंगे तो वास्तविक रूप से जीव दया करेंगे, और तब तक हम
आचार्यों ने, गुरुवरों ने जो आदेश दिया है तो हम जीवदया कर सकते हैं। जैसे कि अभी जीवदया ये बहुत बड़ी बात है, मैं इधर वो प्रचार करने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, तो ये प्रचार नहीं, ये सेवा कर रहा हूँ मैं। प्रचार कौन करता है? शुद्ध भक्त करता है, जिसके हृदय में करुणा है, जैसे वेद व्यास जी के रूप में, प्रभुपाद जी के शिष्य, करुणा है। ये जो मैं बोलने का टूटा फूटा शब्दों से बोलने का प्रयास कर रहा हूं, वो एक सेवा के रूप में कर रहा हूं, ये प्रचार नहीं है। तो ये जीव दया है, तो हम जीव दया क्या कर सकते हैं? दया हमारे हृदय में नहीं है, लेकिन जीव दया के कार्य हम जिसके हृदय में जीव दया है उसका आदेश पालन करके कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज करना है साथ में, और उसमें ही आंतरिक संतुष्टि है। तो यही हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना है, अंदर नहीं ढूंढना है, बाहरी रूप में नहीं ढूंढना है। मेरे कितने काउंसिली है, मेरे कितने फॉलोअर है, मेरे प्रोग्राम में कितने लोग आते हैं, मैंने कितने बुक डिस्ट्रीब्यूट किए, मैंने कितने अच्छे से हार बनाते हैं, कौन हार नहीं बनाता, मैं इतनी अच्छी कुकिंग करती हूँ कि दूसरा कोई नहीं बना सकता। बहुत सारे अलग अलग बाह्य रूप से हम सोच सकते हैं, अच्छे से करना है, लेकिन हमारा संतुष्टि उसमें आ रहा है कि हम उसका जय जयकार सुने क्या? जब हम कार्य कर रहे हैं तब आ रहा है, जब सही भावना से कर रहे हैं तब आ रहा है, ये देखना जरूरी है। और ये हम कर सकते हैं जब हम हरि कथा और हरि नाम को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे तब। तो वेद व्यास जी आंतरिक वार्तालाप करेंगे। तो ये वार्तालाप, ये सब वार्तालाप कब होगा? जब हम आंतरिक संतुष्टि को ढूंढेंगे तब वार्तालाप होगा भाई। ढूंढेंगे तो वार्तालाप होगा। और किससे वार्तालाप करना है? तुकाराम महाराज भी बोलते हैं ना, अपना वाद अपने साथ काहीतरी एक हे आहे ओवी, आपुलाची वाद आपल्यासाठी। सो वो है। तो ये यहाँ वेद व्यास क्या सोच रहे देखते हैं। वेद व्यास ने किसको बोला? खुद को बोला। क्या बोला वो पढ़ेंगे हम लोग। धृतव्रतेन हि मया छंदसी गुरवोग्नयः मनीता निर्वलीकेन गृहीतं चानुशासनं भरतव्यपदेशेन ह्यन्मायार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरुप्यत। हाँ पढ़िए। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विजबंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तो यहाँ वेद व्यास जी ने जो पहले कार्य किए हैं उनका वो स्मरण कर रहे हैं। तो यही होना चाहिए कि असंतुष्टि हो रही तो फिर हमने पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि भाई मैंने क्या किया, क्या क्या किया, ये तो गलती किधर हुआ, ये ढूंढना है। और ये आंतरिक जो वार्तालाप है या आत्मनिरीक्षण है या चिंतन है, ये सत्व गुण में ही शक्य है। तमोगुण, रजोगुण में, रजोगुण में आदमी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वो ज्यादा भाव के बारे में नहीं सोच सकता। इसलिए सत्व गुण में आने का प्रयास करना जरूरी है। जो प्रभुपाद जी बोलते हैं उपदेशामृत में कि सत्व गुण में आने के बाद आगे कैसे बढ़ना है वो आपको अंदर से पता चलेगा। नहीं तो उसको बोला जाता है कि एक एरोप्लेन टेक ऑफ कहां से लेता है? अगर रनवे, हाँ एयरवे पे ही जाना पड़ेगा। अगर यहाँ अगर एनवीसीसी के सामने आपका एरोप्लेन आप चलाएंगे रजोगुण तमोगुण में, तो दूसरे को बहुत सारा टूट जाएगा बिल्डिंग, बराबर ना। तो एरोप्लेन चलाने के लिए हमें अगर ऊपर जाना है तो हमें पहले सत्व गुण में आने का प्रयास करना पड़ेगा, भक्ति के अनुशीलन द्वारा, ना कि बाकी अनुशीलन, हरि कथा, नवविधा भक्ति, हरि नाम इत्यादि द्वारा, वैष्णव सेवा इत्यादि द्वारा। तो क्या किया, ये करना जरूरी है। तो आगे क्या सोचे? तथापि बत में दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमा। पढ़िए प्रभु जी। वेदों के लिए
जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। हाँ, तो ये और चिंतन कर रहे हैं आगे कि अरे भाई ये अपूर्णता मुझे क्यों आ रहा है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इधर, ये महत्वपूर्ण है तात्पर्य, पढ़िए प्रभु जी। निस्संदेह श्रील व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ यानी जड़ता में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों न हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि श्रील व्यासदेव ने संकेत खो दिया था, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। हाँ, तो इधर क्या बताया गया है कि पदार्थ जड़ता में डूबे हुए जीव का शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से संभव है। तो वेद व्यास जी ने जो ये सब बनाया है उससे क्या संभव है, कोई भी स्तर के आदमी का शुद्धिकरण होगा, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं, शुद्धिकरण तो होगा उसका, वो आगे बढ़ेगा, लेकिन चरम उपलब्धि प्राप्त करेगा क्या? वो चरम उपलब्धि भिन्न है। और वो क्या है, इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों ना हो। जैसे वेद व्यास जी खुद है पूर्ण रूप से सज्जित है वो, अभी वेद व्यास जी में क्या कमी है बताइए मुझे। उन्होंने इतना करुणावश इतना सब लिखा है, तो भी उनको अपूर्णता महसूस हो रहा है। तो हमारे का क्या कौतुक है मतलब हमारे क्या कहने, हाँ? दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये क्या है, चरम उपलब्धि क्या है, कोई बता सकेगा? यहाँ प्रभुपाद जी सिर्फ लिख रहे हैं चरम उपलब्धि भिन्न है, इसको प्राप्त किए बिना कुछ भी नहीं सज्जित हो सकता, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। ये क्या है? भक्ति भगवान मार्ग की का, भक्ति। भक्ति मार्ग का अवलंबन। हाँ, भक्ति मार्ग का अवलंबन और उसमें प्रेम का अनुभव, ये चरम उपलब्धि है भक्ति मार्ग का अनुशीलन की। तो यही है, तो परम उपलब्धि ये प्रेम का, वेदों में से प्रेम का प्राप्ति नहीं होने वाला। वेदों से आदमी आगे बढ़ेंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष में, उसको आगे देखेंगे हम, लेकिन परम उपलब्धि अलग है जो वेद व्यास जी को भी प्राप्त नहीं हुई। तो जो वो जो शास्त्र उन्होंने लिखे हैं उनको कैसी प्राप्ति होगी, जो पढ़ेंगे वो। अरे लेखक ही संतुष्ट नहीं है तो जो पढ़ने वाला है वो कैसे संतुष्ट होगा, उसको परम उपलब्धि नहीं मिल सकती। तो ठीक है, अगला श्लोक महत्वपूर्ण है, आप मेरे पीछे दोहराइए। किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव यच्युत प्रियाः। पढ़िए प्रभु। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। हाँ, अभी चिंतन में उनको पता चल गया कि क्या दोष है। क्या बोल रहे, किम वा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपिता। भागवत धर्म का मैंने प्राय मतलब पर्याप्त निरूपण नहीं किया है, पर्याप्त वर्णन नहीं किया है, वारंवार वर्णन नहीं किया है। और क्या ये भागवत धर्म क्या है, प्रिया परमहंसा नाम, ये परमहंसों के लिए बहुत प्रिय है भागवत धर्म शुद्ध भक्ति। परमहंस कौन है इधर, भक्त है। परमहंस बाकी भक्ति करने ना वाले परमहंस नहीं बोले जाते। और सिर्फ वो नहीं, तयेव अच्युत प्रिया, और भगवान को भी प्रिय कौन है, परमहंस लोग है। और परमहंस लोगों को भागवत विधि प्रिय है, और ये भागवत विधि का मैंने पर्याप्त रूप से वर्णन नहीं किया है, इसलिए शायद मुझे असंतुष्टि हो रही है। तो अगर हम हमारे उद्देश्य का प्रामाणिकता रखते हैं भक्ति करते हुए, तो समस्या का जो दोष है हमें खुद भी पता चल सकता है कि शायद हम
इधर गलत हुए। तो वेद व्यास जी को पता चल गया। हम अगले अध्याय में इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, आज नहीं करेंगे इसमें, लेकिन उनको उनका दोष पता चल गया। सोचिए, कोई नहीं आया, खुद चिंतन करके। इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। आधा कार्य इधर ही हो जाता। और इसके बाद क्या हुआ फिर? तस्यैव खिलात्मात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदारतम्। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। देखिए, तो उन्होंने आत्मनिरीक्षण चिंतन किया, दोष को जाना भगवान की कृपा से, और उसके बाद उन्होंने पश्चाताप करना चालू कर दिया। तो ये है, बहुत बार हम कार्य मतलब असंतुष्टि का अनुभव करते, चिंतन भी करते हैं, उसके बाद क्या करना चाहिए ये सब बोल रहे। तो ये पढ़िए प्रभु जी आगे। अतएव आध्यात्म विधि का अर्थ है, एक मिनट, हाँ हाँ ये पढ़िए। व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण न थी। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है। आगे, यद्यपि व्यासदेव शक्त्यावेश दिव्य पुरुष थे तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की। अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ, जैसा कि ऊपर कहा गया है। वेद व्यास जी भगवान के अवतार थे, तो उनको कैसी रिक्तता हुई? ये किसने किया? कृष्ण के प्रेरणा द्वारा वो असंतुष्ट हुए। क्यों हुए? कृष्ण का क्या उद्देश्य था? कि भागवत आए। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा विमोहित हो गए, बलराम विमोहित हो गए, भगवान का इच्छा अलग था। तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, माया के प्रभाव से नहीं। वेद व्यास जी का जो मोह है ये भगवान की इच्छा से। ये पहली बात। दूसरी बात प्रभुपाद इधर बता रहे, जिसका विस्तार रूप से हम कल चर्चा करेंगे, कि यहाँ क्या बता रहे हैं, यद्यपि व्यासदेव शक्तावेश दिव्य पुरुष थे तो भी वो असंतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं किया था। तो लीलाओं का वर्णन किया था, लेकिन ठीक से नहीं किया था। ठीक से नहीं किया था मतलब क्या? कि उन्होंने भक्ति का वर्णन किया था, लेकिन भक्ति का पर्याप्त वर्णन नहीं किया था। भक्ति का वर्णन किया था, लेकिन उसको साधन करके वर्णन किया था मोक्ष प्राप्त करने के लिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को लक्ष्य बना के भक्ति का वर्णन किया था, कि आप भक्ति कीजिए जिससे आपको मोक्ष मिले। इसलिए इधर क्या, और पर्याप्त नहीं किया था। पंचम पुरुषार्थ भक्ति है ऐसा वर्णन नहीं किया था। पद्म पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि लिख दिए थे वेद व्यास ने, जहां भक्ति का बहुत वर्णन है, लीलाओं का वर्णन है, लेकिन वो असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि ठीक तरह से वर्णन नहीं। वो ठीक तरह से क्या नहीं मैंने अभी बताया, कल उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। लास्ट श्लोक आज का, उसके बाद अगर कोई कुछ प्रश्न है एक दो तो ले सकते हैं कुछ। तमद अभिज्ञाय रहसा प्रत्युत्थायागतम मुनि पूजयामास विधिवत नारदम सुरपूजितम। श्री नारद के शुभ आगमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तो नारद मुनि का प्राकट्य हो गया भगवान की कृपा से उन्होंने। और आगे का अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि नारद और उनका संवाद में क्या होता है। तो यहाँ क्या किया वेद व्यास ने? सबसे पहले उनका यथाविधि, विधिवत उनका पूजन किया। मतलब जो हम पूजा में करते, अर्घ्यम पाद्यम इत्यादि सब उन्होंने अच्छी तरह से उनको आदरातिथ्य किया। तो ये आज का 33वां श्लोक है, अंतिम श्लोक। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भाई ब्रह्मा जी द्वारा, ब्रह्मा जी समान उतना आदर दिया व्यासदेव ने,
क्योंकि ये व्यासदेव ने सबसे पहला भागवतम बताया गया था व्यासदेव को। सबसे पहला भागवतम बताया गया किसको? ब्रह्मा जी को। किसने बताया? भगवान खुद ने, चतुश्लोकी जो दूसरे स्कंद में आएगा। वो भागवतम ब्रह्मा जी ने किसको बताया? चतुश्लोकी का 3 अध्यायों में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया था। ब्रह्मा जी के बेटे नारद मुनि, जो दूसरे स्कंद में आप पढ़ोगे 6वां 7वां 8वां अध्याय। और वो नारद मुनि ने बाद में वो भागवत के लिए आदेश किसको दिया? वेद व्यास जी को। तो वेद व्यास जी का आदर, तो ऐसा भागवत आगे गया है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे, इसलिए उनका सम्मान उतना ही किया ब्रह्मा जी जितना। तो ठीक है, अगर आज के चर्चा में हमने यही देखा, ये 2 चीज, कि कैसे वेद व्यास जी के कार्यकलाप और वेद व्यास जी की असंतुष्टि। तो इसके ऊपर अगर किसी का कुछ 1-2 प्रश्न है तो ले सकते हैं। ऑलरेडी 8:30 हो गए, लेकिन हम थोड़े लेट में चालू किए, तो एक 5 मिनट अगर कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं। कुछ प्रश्न का चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी को महत्वपूर्ण सेवा है तो वो जा सकते हैं। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो मैं उसके ऊपर कुछ चिंतन कुछ बोल सकता हूँ। हरे कृष्ण। ओके, अरे हाँ, इधर मेरे को अभी दिख रहा है। हाँ हाँ माता जी बोलिए। अनुराधा क्या बोला? मेरे को 1 सेकंड ना, मैं ये देख। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। अनम्यूट कर सकते हैं क्या? ओ, ये पूरा गैलरी कर दो। हाँ, अनुराधा रसिक देवीदासी हाँ माता हरे जी। कृष्ण। हरे हाँ कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण माता जी, हाँ बताइए। प्रभु जी, यह जो 14वां श्लोक है ना, 14वें श्लोक में, हाँ, सत्य के बाद में द्वापर, फिर त्रेता और कल, ऐसे ऐसे 4 युग बताए हुए हैं। हाँ मैंने ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं क्या उधर? हाँ, इधर तात्पर्य हाँ में भी लिखा हुआ है ना। हाँ, इसलिए मैं वही बता रहा था कि ये जो अति व्यापन क्या प्रभुपाद, है? हाँ हाँ तो इसका ये कैसे समझे, ये पूछ रही है आप। ये सही है प्रश्न, मैं समझा सही हाँ कि प्रभु जी। हाँ प्रभुपाद जी लिख रहे सत्य द्वापर त्रेता कली, हाँ ऐसे। हाँ तो एक्चुअली ये श्रीमान कन्हैया कृष्ण प्रभु ने ही बताया है कि बहुत हमारे सब आचार्यों ने, ये सैक मेंबर भी है वो, तो उसमें भी ये आया था, ये इसके बारे में चर्चा। तो हमारे आचार्यों का सब अगर देखा जाए तो उधर ऐसा कहाँ भी बताया नहीं गया। ये स्टोरी बताया जाता है कि भाई कुछ शाप की वजह से ये युग चेंज हो गया, द्वापर युग पहले आया, त्रेता युग बाद में आया इत्यादि, और उल्टा। तो जो भी है, ये सिर्फ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और अर्थात प्रभुपाद जी आचार्य हैं, लेकिन वो कहाँ से रेफर करके लिख रहे हैं ये पता नहीं है। अभी तक ढूंढना, वो फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन दूसरे कोई आचार्य ऐसा नहीं लिखते। दूसरे आचार्य लिखते हैं कि सत्य त्रेता तृतीय अध्याय तो विष्णु तेतायाम जो तो मखई द्वापारे परिचर्यायाम कलित हरितीर्थनाथ, जीव गोस्वामी इत्यादि संदर्भों में वो ऐसे ही लिखते हैं। तो इसका अभी भी ये चल रहा है तो इसका स्पष्टीकरण नहीं है अभी तक। सैक में भी इसका ये चल रहा है। तो सीक्वेंस सभी आचार्यों के हिसाब से क्या है? सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। और इधर लास्ट लाइन आप देखोगे तो वही है, व्यासदेव अपीयर्ड इन संध्या ऑफ द्वापर युग। तो इस बार द्वापर युग, मतलब इस बार ऐसा नहीं, द्वापर युग तीसरा ही होता है हमेशा। तो उसके तीसरे संध्या में। ठीक है माता जी, अगर कुछ होता है आगे तो मैं बताऊंगा आपको, प्रभु जी को पूछ के अभी हरे तक कृष्ण उसके प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक किसी को कुछ है नहीं। हरे कृष्ण।
व्यापन मतलब क्या है? ये कहाँ था शब्द, मैंने भी पढ़ा। श्लोक संख्या बताएंगे? हरि बोल। अति व्यापन शब्द का अर्थ क्या है? मतलब हाँ। 14 या 15 में है शायद। हाँ, विस्तार होगा 14 हरे 15। कृष्ण स्वामी 14 में ही है। 14 14 हाँ 14 में है। 14 14 में ही है। हाँ, यहीं अनुवाद पे में है, आया। अनुवाद में है, देखो प्रभु जी। हाँ, एक सेकंड। सूत इसी में है। गोस्वामी ने कहा जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था। अनुवाद तो में वही वो ट्रांसफर ओवरलैपिंग, ओवरलैप। ओवरलैपिंग ऐसा इंग्लिश में प्रभुपाद जी ओके किया। ओके ठीक है। ओवरलैपिंग, वही वो ओवरलैपिंग, इसका ही बाद में चर्चा हुआ है एक्चुअली कि ये ओवरलैपिंग ऐसा कुछ नहीं है, हर एक इसमें यही सीक्वेंस होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।